हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज हम बात करने वाले कंपोजिट रिलेशंस के बारे में। दो या उससे ज़्यादा रिलेशंस को कंबाइन करके जो आप नया रिलेशन फॉर्म करते हो उसको बोले जाते हैं कंपोजिट रिलेशन। अ रिलेशन फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिलेशन कॉल्ड एज अ कंपोजिट रिलेशन। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है R1 और ये रिलेशन है फादर ऑफ A इज़ अ फादर ऑफ B। सिमिलरली हमारे पास एक और रिलेशन है R2 और ये B टू C काम करता है और ये भी क्या है, फादर ऑफ रिलेशन है, यानी B इज़ अ फादर ऑफ C। नाउ अब इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या रिलेशन मिलेगा? तो उदाहरण के लिए इसको डिनोट करते वक्त ऐसे लिखते हैं R1 डॉट R2, A इज़ अ फादर ऑफ B एंड B इज़ अ फादर ऑफ C। तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो सेट A है ये सेट C से रिलेटेड होगा और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट इज A इज ग्रैंडफादर ऑफ C। तो जो नया रिलेशन मिला है हमें, कंपोजिट रिलेशन हम इसको बोलेंगे। तो ये कैसे काम करता होगा? ये काम करता होगा फ्रॉम सेट A टू C। जब भी हम किसी दो या उससे ज़्यादा रिलेशंस को कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सेट B है वो दोनों रिलेशन में कॉमन है, तो इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसा कि आप हमारे अगले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, तो यहाँ पर है आपका रिलेशन R3 और ये है फ्रॉम सेट A टू B, ओके। और एक रिलेशन है R4 और ये है फ्रॉम सेट C टू D। अब यहाँ पर अगर हमें पूछा जाए कि फाइंड आउट कंपोजिट रिलेशन ऑफ R1 एंड R4, तो हम कितना भी ट्राई करें तो इनके बीच में ये जो मिडल मैन है ये कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये सेट अलग है और ये सेट अलग है, तो हम यहाँ पर कंपोजिट रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, बराबर। तो इसके थ्रू अगर हम डिफाइन करें कंपोजिट रिलेशन को तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बनेगा। फॉर एग्जांपल, लेट R1 and R2 be the relation from A to B and B to C respectively. Then the composite relation, which is denoted as R1 dot R2, is the relation consisting the terms A, comma C, where A belongs to the set A and C belongs to the set C, for which there exists an element B such that B is a subset of a B, बराबर। यानी R1 और R2 को हम तभी कंबाइन कर सकते हैं जब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो। अगर वो फैक्टर है ही नहीं तो कंपोजिट रिलेशन हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट कॉल्ड एज अ कंपोजिट रिलेशन। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए हैं दो रिलेशन, एक है R1 जो A टू B काम करता है और एक है S, R और S ये काम करता है B टू C। जो रिलेशन है वो आपको दिए हैं, तो R के टपल्स ऐसे हैं और S के टपल्स ऐसे, और आपको पूछा गया फाइंड आउट द कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक, आप डायरेक्टली डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप रिलेशन को ऑब्जर्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम डायग्राम के थ्रू ट्राई करेंगे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने सेट नोट डाउन कर लिए है, दोनों सेट, और बस मुझे अभी जो रिलेशन में मैपिंग दी है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी। ध्यान रखना बी हमारा क्या है, मिडल मैन है, यानी दोनों सेट में ये कॉमन है। तो यहाँ पर जो है ये है फर्स्ट रिलेशन जो है आपका आर, और ये है सेकेंड रिलेशन एस। आर काम करता है ए टू बी और एस काम करता है बी टू सी। अब बस पहले हम मैपिंग कर लेते हैं रिलेशन आर की। तो ये रिलेशन आर की मैपिंग स्क्रीन पर आपको दिख रही है। ये है 1,1, so 1 is related to the 1, 1,4। नेक्स्ट जो मैपिंग है वो हम कर लेते हैं दूसरे रिलेशन S के लिए, दैट इज 1,0। अब हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिट रिलेशन, दैट इज R डॉट S। अब इसमें कौन से टपल आएंगे, तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा सेट A और सेट C में। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे कि हमारा जो रिलेशन है A, उसका 1 किससे रिलेटेड है,
सेट बी के 1 से रिलेटेड है और ये 1 किससे रिलेटेड है, 0 से रिलेटेड है, यानी हमारा टपल क्या आएगा 1,0। तो जो फर्स्ट टपल है यहाँ पर आएगा 1,0। नेक्स्ट, अब ये जो 1 है, 1 की मैपिंग और किसके साथ है, तो 4 के साथ है, और ये 4 किससे रिलेटेड है, 4 इज रिलेटेड टू द 1। तो और क्या आएगा, तो ये एक पॉसिबल टपल हो सकता है। और कोई 1 की मैपिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम फोकस करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर, दैट इज 2। 2 की मैपिंग किसके साथ है, 2 इज रिलेटेड टू द 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू द 1, यानी 2 की मैपिंग अभी 1 के साथ आएगी। सो 2,1। और ध्यान से देखा जाए तो ये जो 3 है ये 2 से भी रिलेटेड है, तो 2,2 ये एक और मैपिंग हमें यहाँ पर मिल रही है ना। और कोई पॉसिबल मैपिंग जो है वो यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो अभी हम फोकस करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज 3। 3 किससे रिलेटेड है, 3 इज रिलेटेड टू द 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू द 0, तो इसका मतलब 3,0। सो 3,0 एक आएगा। और दूसरा ये का अगर फॉलो करें रिलेशन, तो 3,4 एंड 4 इज रिलेटेड टू द 1, सो 3,1। तो 3,1। तो इतने एलिमेंट्स जो है वो हमारे कंपोजिट रिलेशन में आएंगे। तो डायग्राम से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। वैसे आप खाली रिलेशन को ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो, बस आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे पहला ये टपल आप कंसिडर करते हो, तो इसमें एंड क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो आपको सेकंड रिलेशन में ऐसा टपल फाइंड आउट करना है जिसका स्टार्टिंग 1 से हो रहा है। तो जैसे ये हो रहा है, तो उदाहरण के लिए अगर मैं इनको कैसे मैप करूँगा, तो 1,1 1,0, तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट मुझे खाली नोट डाउन करना होगा, दैट इज 1,0। सिमिलरली 1,4 अगर कंसिडर किया तो 4 से स्टार्ट होने वाला ये एलिमेंट है, तो 1,4 और 4,1 कैसा रिलेटेड होगा, तो कहीं ना कहीं 1,1। तो इस तरीके से आपको एक टपल मिल जाएगा यहाँ पर 1,1। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सिंपली ऑब्जर्विंग दैट टपल्स। तो ये जो रिलेशन है हमारा आर और ये जो एस है, इनको ऑब्जर्व करके हम फाइंड आउट करेंगे कंपोजिट रिलेशन। एक जो आप दिख रहे हो यहाँ पर एस स्क्वायर, तो ये भी कंपोजिट रिलेशन है, और ये कैसा है कि ये सेम रिलेशन है, मतलब कि एस का एस के साथ रिलेशन है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे आर और एस का कंपोजिट रिलेशन। तो जैसा कि हमने देखा था, रिलेशन आर स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एस एंडिंग पॉइंट होगा, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट टपल, इन पर हमें फोकस करना होगा। अब जैसे पहला जो टपल है वो है 1,1, तो अभी देखो एस रिलेशन में कोई ऐसा टपल मिलता है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ 1 से स्टार्ट होने वाला एक टपल मिल गया। तो अभी हम क्या नोट डाउन करेंगे, ये 1 और इसका एंड पॉइंट 3, तो ये हम नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। तो हमें पहला टपल मिल गया 1,3। नेक्स्ट और कोई है जो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। तो अभी हम फोकस करते हैं नेक्स्ट टपल, ये एंड हो रहा है 2 से, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई टपल हमें रिलेशन में है क्या, तो यहाँ पर ये रिलेशन है जो 2 से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या नोट डाउन करना होगा, 1 और 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 4। और कोई टपल है नहीं जो हमारा स्टार्ट होता है 2 से, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टपल। तो ये है 2,3, तो ये एंड हो रहा है 3 से, तो सेकंड रिलेशन में स्टार्ट होने वाला 3 से कोई टपल है क्या, तो ये एक टपल अवेलेबल है, तो हम 2 और 3 को नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 होगा। नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें 3,4, तो हमारे रिलेशन में उसका इक्विवेलेंट 4 से स्टार्ट होने वाला कोई टपल नहीं है, तो हमारे गिवन रिलेशन जो भी होंगे कंपोजिट, उसमें बस इतना ही पार्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, अभी हमें फाइंड आउट करना है आर स्क्वायर, यानी कंपोजिट रिलेशन एस का एस के साथ एस स्क्वायर। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर एस रिलेशन को फिर से एक बार लिख लेता हूँ, और जो कि एस का एस के साथ है, तो मैं सेफ साइड एक और कॉपी इसकी बना लेता हूँ ताकि मुझसे कोई टपल मिस ना हो जाए ना। अब मेरा आंसर क्या रहेगा, तो एस कॉमा एस यानी एस स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला टपल है 1,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो हम लिखेंगे 1 और 3, तो ये बन जाएगा 1 और 3।
दूसरा जो है 2,4 है, लेकिन 4 से स्टार्ट होने वाला कोई टपल यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो उसके रिलेवेंट कोई टपल नहीं आएगा। नेक्स्ट वन जो है 3,3 है, तो यहाँ पर एक टपल है जो 3 से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग यानी 3,3। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा जो है वो बन जाएगा A²। ओके, इससे रिलेवेंट एक डेफिनेशन है जो कुछ इस प्रकार है। अगर आपको आगे भी कोई एडिशनल टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए आप ये ध्यान में रख सकते हो। जैसे आर बी द रिलेशन ऑन गिवन सेट ए, देन पावर्स, यानी जैसे A² पूछा गया था, शायद आपको S³ भी पूछा जा सकता है, वेयर n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डिफाइन रिकर्सिवली। तो अगर R1 पूछा गया तो R1 यानी आपका गिवन रिलेशन ही होता है, लेकिन अगर आपको R⁻n पूछा जाए जैसे A² S³, तो वो क्या होता है R⁻n इंटू R। तो वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो R² इक्वल टू R1 डॉट R1, R³ रहेगा तो R² इंटू R1, R⁻⁴ रहेगा तो R³ इंटू R1। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते ध्यान रखना ये जो पावर वाला फैक्टर होगा ये हमेशा पहले होगा, यानी अगर आपको R5 फाइंड आउट करना है तो R4 इंटू R ऐसा आपको लिखना होगा, तो ये हमेशा पहले आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नाउ कभी कभी हमें जो रिलेशन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में भी दिया होता है और पूछा जाता है कि फाइंड आउट करो इनका कंपोजिट रिलेशन। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब जैसे ये जो रिलेशन है ये दोनों एक ही सेट पर काम करते हैं और वो है ए, दैट इज 1 2 3, और हमें पूछा गया है फाइंड आउट द कंपोजिट रिलेशन फॉर द R1 डॉट R2। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन जो है वो आपके मैट्रिक्स रिलेशन को रेगुलर रिलेशन में कन्वर्ट करो और फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट आप ऑब्जर्व करो और फिर फाइंड आउट करो आपका रिलेशन। या फिर दूसरा है मैट्रिक्स में ही रहने दो और मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो और उसके थ्रू आप क्या करो फाइंड आउट करो। हम अभी ट्राई करेंगे दूसरा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब ये जो मैट्रिक्स है आपका 3x3 का है और ये सेट पर काम करता है, तो इनके रो नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये है 1 2 3 1 2 3। सिमिलरली सेकंड के लिए नोट डाउन कर लेता हूँ 1 2 3 1 2 3, और हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिट रिलेशन। तो ये तो और भी आसान होगा। कैसे करेंगे? हम जहाँ पर 1 है वो फोकस करेंगे, बराबर। अब ये पहला रो है हमारा जिसका वैल्यू है 1, तो देखो यहाँ पर 1 कहीं मिलता है क्या? तो यहाँ पर हमें 1 मिलता है, ठीक है। तो अब सेकंड मैट्रिक्स में फाइंड आउट करो फर्स्ट रो में 1 कहाँ कहाँ पर है। तो ये फर्स्ट रो है जिसमें 1 यहाँ पर है। तो अगर मैं बोलूँ ये जो 1 होगा ये इस 1 से रिलेटेड होगा, तो हमारे जो कंपोजिट रिलेशन है R1 डॉट R2 उसमें क्या आएगा 1,1। और कोई 1 है क्या? तो फर्स्ट रो में एक और 1 बाकी है जो ये 3 से रिलेटेड है, यानी ये रिलेशन क्या है 1,3। तो अभी हमें सेकंड मैट्रिक्स में थर्ड रो पर चेक करना होगा 1 कहीं अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पर अवेलेबल है और ये 2 से रिलेटेड है 3,2, यानी आप देख सकते हो 1,3 एंड 3,2, तो क्या बनेगा 1,2। अगर रिपीटेड टपल है तो वो आपको स्किप करना है, यानी जैसे किसी एक इनपुट के लिए आपको 1,2 फिर से मिल गया तो वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। नाउ अब और हम फाइंड आउट करते हैं 2 से स्टार्ट होने वाले। तो 2 पर एक ही जगह पर 1 है, दैट इज़ 2,2। तो अभी सेकंड मैट्रिक्स में मुझे सेकंड रो जो होगा उस पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है, तो ये 3 से रिलेटेड है, यानी हमारा टपल कैसा था 2,2 2,3, यानी क्या आएगा 2,3। सो 2,3 ये एक टपल आएगा बस। थर्ड में देखा जाए तो एक ही एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है 3,1, और 1 किससे रिलेटेड है 1 से रिलेटेड है, तो ये 3,1 1,1 दैट इज 3,1 आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कंपोजिट रिलेशन की प्रॉब्लम।